जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। ऑफिस जाने से पहले सोचा कि आज एक अहम मुद्दे पर वीडियो बना लूं। दरअसल दो मुद्दे मेरे पास हैं, तो उस पर बातचीत आपके साथ मैं करना चाहता था, अपनी राय रखना चाहता था और आपकी राय कमेंट के जरिए इंतज़ार करूँगा। दो खबरें हैं एलएसी से जुड़ी हुई। एक खबर भारत से जुड़ी हुई है, दूसरी खबर चीन से जुड़ी हुई है। तो पहली खबर ये है कि चीन के कुछ फाइटर विमान एलएसी तक आए थे और फिर वो वापस लौट गए। हालांकि एबीपी बोलता है कि भारत की सीमा में घुसे चीनी लड़ाकू विमान 10 किलोमीटर अंदर तक आए, तो ये गलत है। भारत की सीमा के अंदर लड़ाकू विमान नहीं घुसे। एलएसी के 10 किलोमीटर उस पार जो है और 10 किलोमीटर इस पार जो है नो फ्लाई जोन होता है, यानी कि उस 10 किलोमीटर के अंदर जो है चीन का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आएगा और भारत की तरफ जो है वहाँ पर भी 10 किलोमीटर के दायरे में कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आएगा। हालांकि जब बात हेलीकॉप्टर की करते हैं तो ये दायरा 5 किलोमीटर का हो जाता है। तो उस 10 किलोमीटर को पार करके वो एलएसी तक पहुँचे थे, उसके बाद वो वापस चले गए। तो ये चीनी फाइटर की मैं बात कर रहा हूँ। और लेकिन उन्होंने एलएसी क्रॉस नहीं किया है। पहली चीज़ तो एक चीज़ ये साफ कर देना चाहता हूँ। दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि चीन की इस वक्त लद्दाख में एक्सरसाइज चल रही है। उसी के तहत माना जा रहा है कि ये फाइटर प्लेन जो है एलएसी पर पहुंचे थे और ये कोई पहली बार नहीं है। इस महीने में काफ़ी हरकतें चीन की तरफ से ऐसी देखी गई हैं जब चीन के हेलीकॉप्टर फाइटर प्लेन जो है वो एलएसी की तरफ आए हैं। तो ये कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चीन ताइवान को अपनी वायुसेना के दम पर धमकाने का काम करता है, डराने का काम करता है। लेकिन चीन ये भूल जाता है कि इस तरफ भारत है, वो भारत जिसने कुछ 2 साल पहले ही लद्दाख में जबरदस्त मार जो है वो उसके सैनिकों को मारी थी। तो ये एक बड़ी खबर थी और उसमें एक चीज़ साफ कर देना चाहता हूँ कि 10 किलोमीटर भारत की सीमा में नहीं घुसे, वो एलएसी के उस पार थे और उस दायरे में थे जो 10 नो फ्लाई जोन कहा जाता है। और भाई भारतीय वायुसेना अलर्ट है और भारतीय वायुसेना ने जैसे ही देखा कि चीन के फाइटर प्लेन इस तरफ आ रहे हैं तो भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट भी एक्शन मोड में आ गए और साथ ही रडार भी एक्टिव हो गया। तो हालांकि विदेश मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस प्रकार की हरकतें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो ये चीन से जुड़ी हुई खबर थी। अब भारत से जुड़ी हुई खबर ये है कि भारत का S-400 का सेकंड स्क्वाड्रन, जिसमें कि 2 बैटरियां होती हैं, यानी कि 12 के गन जो हैं वो होंगी, तो वो जल्दी ही भारत पहुंच रहा है और उसे चीन बॉर्डर पर लद्दाख के आसपास तैनात किया जाएगा। ये एक बड़ी अहम खबर निकल के सामने आई है और उस बीच एक खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब चीन भारतीय वायुसेना भारतीय सीमा की तरफ अपनी वायुसेना को भेज रहा है। उसी बीच S-400 का भारत सेकंड बैटरी का पहुंचना, सेकंड स्क्वाड्रन का पहुंचना और उसे लद्दाख या चीन बॉर्डर पे तैनात करने की खबरों ने जो है वो एक संकेत चीन को दे दिया है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो भारत इस प्रकार के स्टेप लेने से नहीं चुकेगा। हालांकि दोनों तरफ से अभी भी 50-50 हज़ार जवान जो हैं वो तैनात हैं, लेकिन इसी बीच खबर है कि भारत का S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जो कि फाइटर प्लेन, ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल सबका काल है, उसे भारत चीन बॉर्डर पर तैनात करने वाला है और इसके लिए भारत ने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूक्रेन और रूस के बीच वॉर चल रहा है, लेकिन इसी बीच खबर ये है कि रूस भारत को सेकंड जो स्क्वाड्रन है उसकी सप्लाई करना शुरू कर चुका है और ये जल्दी ही भारत पहुंच जाएगा। अगले 2 महीने के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि ये भारत पहुंच सकता है। तो ये एक बड़ी अहम अपडेट थी और इसमें 2-3 चीज़ें और भी जो निकल के सामने आ रही कि चीन की तरफ से ऑलरेडी 2 S-400 को भारत की सीमा पर तैनात किया जा चुका है और भारत भी S-400 को उसके अपोजिशन में तैनात करने की तैयारी में है। तो ये 2 अहम बड़ी चीज़ें हैं कि S-400 भारत पहुंच रहा है और
दूसरा स्क्वाड्रन है जिसमें 2 बैटरियां कहा जा रहा है कि होंगी, उन्हें चीन बॉर्डर पे तैनात किया जाएगा। और चीन ऑलरेडी S-400 को तैनात कर चुका है। S-400 के बारे में शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी वीडियो इस पर बन चुके हैं, आपने भी सुना होगा। इसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता, चाहे दुश्मन की मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, रॉकेट हो, फाइटर प्लेन हो या फिर ड्रोन हो। तो ये सब चीज़ें S-400 का रडार पकड़ता है, उसके बाद इसका मिसाइल सिस्टम एक्टिव होता है और रास्ते में उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। और भारत का ये फैसला उस वक्त है जिस वक्त चीन लगातार भारत की वायु सीमा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये 2 मेजर अहम अपडेट थी। उम्मीद है जानकारी आपके काम आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जय हिंद।